उन्वान आहट एक सच्ची कहानी पर मबनी खौफनाक वाकया। ये कहानी एक ऐसे वाकये पर मबनी है जिसे सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कुछ वाकयात इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। ये वाकया भी एक छोटे से गांव के रहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। गांव का नाम वो छोटा नगर था जहां जिंदगी आमतौर पर सादा और परसुकून थी। लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को अपने घरों में सोने चले जाते। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को खौफ में मुब्तला कर दिया। इस रात एक हादसा हुआ जिसने एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। गांव के सभी लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। लेकिन एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर एक जवान लड़की नीलम अपनी किताबों में गुम थी। वो एक ज़हीन लड़की थी, हमेशा पढ़ाई में मेहनत करती थी और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कोशा रहती थी। नीलम को तालीम का शौक था और वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी। लेकिन इस रात कुछ अजीब हो रहा था। नीलम को कमरे के दरवाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही थी। पहले तो इसने सोचा कि शायद ये इसका वहम हो, लेकिन जब आहटें बढ़ने लगें तो वो घबरा गई। नीलम ने दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश की, मगर वहां कोई न था। अचानक दरवाजा जोर से खुद ब खुद खिल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे कोई गैर मरी कुव्वत इसके करीब आ रही हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नीलम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। मगर उसकी नींद अब उड़ चुकी थी। हर तरफ खौफनाक खामोशी छा गई थी और वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये सब इसके वहम हो। अचानक नीलम ने अपने बिस्तर के पास कदमों की चाप सुनी। वो तेजी से उठ बैठी और कमरे के कोने की तरफ देखा। वहां एक साया खड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। नीलम का जिस्म खौफ से कांपने लगा। साया इसके बिल्कुल करीब आ चुका था और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी साया बोला, नीलम, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नीलम हैरानी और खौफ के आलम में थी। इसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या करना है? साया बोला, मैं एक भटकी हुई रूह हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे कत्ल का बदला अभी तक नहीं लिया गया और जब तक वो कातिल सजा नहीं पाएगा मैं सुकून नहीं पा सकती। नीलम को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो इस भटकी हुई रूह की कहानी सुनने लगी जिसने इसे बताया कि इसे कई साल पहले बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कातिल अभी तक आजाद घूम रहा था और इसीलिए वो रूह इस दुनिया में भटक रही थी। नीलम के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हुआ। इसने इस रूह की मदद करने का फैसला किया, मगर वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। इसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? रूह ने जवाब दिया, तुम्हें कातिल को ढूंढकर उसका पर्दाफाश करना होगा। वो तुम्हारे गांव में ही रहता है और बहुत चालाक है। नीलम के लिए ये सब एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसने हिम्मत से काम लिया और तहकीकात शुरू कर दी। नीलम ने अपने गांव के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और आहिस्ता आहिस्ता इसे कुछ अहम सुराग मिलने लगे। वो एक बूढ़ी औरत से मिली जिसने इसे बताया कि कई साल पहले गांव में एक जवान लड़की का कत्ल हुआ था। लेकिन इस कत्ल का राज आज तक खिल नहीं पाया। नीलम को अंदाजा हुआ कि कातिल कोई करीबी शख्स ही हो सकता है। इसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और वो सब मिलकर कातिल की तलाश में लग गए। एक रात नीलम और उसके दोस्तों ने कातिल का सुराग लगा लिया। वो गांव का एक बासर शख्स था जिसे कोई शक की नजर से नहीं देखता था। नीलम और उसके दोस्तों ने कातिल को बेनकाब करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने गांव वालों को जमा किया और सबके सामने इस शख्स के जराइम का इंकिशाफ किया। कातिल ने पहले तो इनकार किया, मगर जब नीलम ने सबूत पेश किए तो वो खामोश हो गया। गांव वालों ने इसे पकड़कर कानून के हवाले कर दिया और आखिरकार इंसाफ हो गया। कातिल की गिरफ्तारी के बाद नीलम के कमरे में दोबारा वही रूह नमूदार हुई। इसने नीलम का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब तुम्हें सुकून मिल जाएगा।
روح دھیرے دھیرے غائب ہو گئی اور نیلم نے محسوس کیا کہ ایک بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ برائی کتنی ہی چالاکی سے چھپی ہو، سچائی ہمیشہ سامنے آتی ہے۔ نیلم نے اپنی ہمت اور محنت سے نہ صرف ایک روح کو سکون دیا بلکہ گاؤں کو بھی ایک بڑے خطرے سے بچایا۔